हेलो बच्चों, बेसिक ग्राफ में टोटल हम 8 लेक्चर आप लोगों को बताया, जिसमें से बेसिक करीब 14 ग्राफ्स बताया जो कि फ्रीक्वेंटली आपको यूज करना है। उसमें से डोमेन रेंज, कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड उसमें प्रॉब्लम्स भी कराया। इसके बाद हम लोग आते हैं वीडियो लेक्चर 9। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा, जो बेसिक ग्राफ बताया हूं, अब इसमें क्या करना है कि जो बेसिक आपको पता है उसकी हेल्प से अगर कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ चेंजेस है, तो उसको कम टाइम में आप कैसे शॉर्ट में उसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे, एंड देन फिर जो भी उसका यूज होगा वो आप फाइंड करेंगे, चाहे डोमेन हो, रेंज हो, अदरवाइज उसमें ग्राफिकल मेथड से कोई प्रॉब्लम आपसे पूछा जाता है तो वो आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऐसे तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे है पढ़ना, लेकिन मैं टोटल यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा 6 से 7 पॉइंट्स, जो कि आपको कम से कम इतना याद रखना है। तो अगर ये आप याद रखते हैं तो इसको यूज करके आप प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो आते हैं बेटा, यहाँ पे देखा फर्स्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एफ एक्स जो बेसिक में सिखाया उसी में से कोई एक ग्राफ होगा। व्हेन एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं टू एफ एक्स प्लस या माइनस, दोनों में कोई भी एक साइन होगा, ए यूनिट, ए यहाँ पे हमने लिया है पॉजिटिव। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एक्स को अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और एफ एक्स प्लस ए यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें क्या करना है, एफ एक्स का जो बेसिक में आपने सीखा वो आपको पता है, अब उसी में थोड़ा सा चेंज क्या कि ए प्लस दिया हुआ है। इसका मतलब जितना यूनिट दिया हुआ है प्लस में, तो जो बेसिक में ग्राफ आपने सीखे हैं एफ एक्स का, इस एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो उसको अब क्या करना है, ए यूनिट शिफ्ट कर देना है किधर, तो वाई एक्सिस में। यही चीज इसका यहाँ पे मेथड में लिख दिया हो, और ये आपको याद रखना है। तो शिफ्ट द गिवन ग्राफ ऑफ एफ एक्स अपवर्ड थ्रू ए यूनिट। ठीक है बेटा, कि एफ एक्स को भी, जो कि आप जान रहे हो बेसिक में, उसका ग्राफ अब उसमें थोड़ा सा चेंज है कि प्लस 5 यूनिट है, प्लस 2 यूनिट है, प्लस 1 यूनिट है, तो एफ एक्स का ग्राफ को प्लॉट करेंगे और उसको वाई एक्सिस में 1 यूनिट रहेगा तो 1 यूनिट आप ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 5 रहेगा तो 5 यूनिट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। अब प्लस के जगह पे यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो वो भी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हेन एफ एक्स ट्रांसफॉर्म एफ एक्स माइनस ए यूनिट, और ए यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं, ये जो है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में भी देखिए, शिफ्ट द गिवन ग्राफ ऑफ एफ एक्स डाउनवर्ड थ्रू ए यूनिट। नेगेटिव रहे तो उतना यूनिट आप नीचे शिफ्ट कर देंगे, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बेस्ड हमने यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जो कि आपको इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। बट इसमें फर्स्ट जो है एग्जांपल में फर्स्ट मैंने लिया हूं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। बेटा, बेसिक ग्राफ में मॉडुलस फंक्शन बता चुका हूं। तो एफ एक्स बराबर क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ अगर आप प्लॉट करें तो वो वी शेप होता है, ओरिजिन से पास होता है, ये आपको पता है। अब प्लस 1 यूनिट है, इसका मतलब यहाँ पे हम दिखाए ओरिजिन से पास करा रहा हूं, ये y इक्वल टू मॉड एक्स है। अब प्लस 1 यूनिट है तो 1 यूनिट इस पूरे को हम 1 यूनिट y एक्सिस में शिफ्ट कर दिया, तो कितना यूनिट, 1 यूनिट, किधर, तो अपवर्ड, जो कि प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब यही चीज अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो मॉड एक्स का ग्राफ जो आया उसको 1 यूनिट शिफ्ट कर देंगे किधर, डाउनवर्ड, जो कि यहाँ पे दिखा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आपने क्या सीखा, एफ एक्स कोई भी एक जो कि आप बेसिक में सीखे हो उसका ग्राफ आपको पता है, और उसके साथ अगर ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब प्लस है या माइनस यहाँ पे, तो प्लस रहेगा तो उतना यूनिट इस ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे किधर, अपवर्ड, माइनस रहेगा तो डाउनवर्ड। बस ये पॉइंट याद रखना है। इस तरह से हम लोग टोटल कितना पढ़ेंगे, 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे, 7 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। होने का तो बहुत सारा होता है, लेकिन ये 7 मिनिमम आपको याद रखना है, ताकि इसका हेल्प
करके आप जो भी ग्राफ इससे रिगार्डिंग आएगा, तो छोटा मोटा वहां पे आता है जैसे एरिया अंडर द कर्व, है ना, और बहुत जगह पे यूज होता है, तो आप फ्रीक्वेंटली इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज मैंने एग्जांपल दिया, अब इसी बेस्ड है मैंने यहाँ पे पुट किया हूँ जो कि आपको करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर हमें पता है पैराबोला होता है, ऑरिजिन से पास होता है, प्लस वन है 1 यूनिट वाई एक्सिस में शिफ्ट कर देंगे। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ऑरिजिन से पास होगा अपवर्ड पैराबोला, उसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना। यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, ये सिंबल करली ब्रैकेट जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इस तरह से एक और क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन। ई की पावर एक्स ऑलरेडी आपको पता है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, तो यहां पे कर दे रहा हूं ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस वन, है ना, ई की पावर एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो सब चीज ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो जब भी इस तरह का आया फटाफट आप प्लॉट करें, ठीक है बेटा। तो सेकंड, इसके बाद सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, when fx transform to f of x minus a, यहां भी x a जो है वो पॉजिटिव है। तो बेटा सबसे पहले ये तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके लिए मेथड क्या है। तो फर्स्ट मैंने बताया उसमें था f of x और प्लस या माइनस था a यूनिट, वो अलग से था। यहां पे क्या है, fx को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ये अंदर में x और माइनस a है, दोनों में फर्क देखना। तो ऐसा जब भी रहे तो इसके लिए मेथड में आप ये पार्ट याद रखेंगे, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस ग्राफ जो बेसिक में आपने सीखे हैं उस ग्राफ को आप शिफ्ट कराने थ्रू ए यूनिट टुवर्ड्स राइट। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जो भी इस तरह का आपको इंफॉर्मेशन आपको लग रहा होगा तो इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पे नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे। 0 जब पुट अप करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ गया, सपोज f ऑफ x माइनस 1 यूनिट है, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो 1 जो आएगा x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो 1 यूनिट आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसको जब 0 करेंगे x प्लस a या x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू माइनस 1 आएगा। तो गिवन ग्राफ को आप शिफ्ट करेंगे किधर, तो लेफ्ट साइड, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्रू ए यूनिट टुवर्ड्स राइट, यही दिया हुआ। अब इसका फिर एक फॉर्म है कि यहां पे माइनस रहे तो ठीक है, अब यही चीज अगर यहां पे प्लस दे दूं तो इसको जब आप 0 करेंगे तो x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस ए, जो कि x एक्सिस के नेगेटिव साइड में आएगा। तो वही है कि शिफ्ट द ग्राफ ऑफ f ऑफ x थ्रू a यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ गई। अब देखिए ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा fx है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहां पे देखिए f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, ये चीज ऑलरेडी बेसिक में सिखा चुका हूं कि कोई भी चीज हमें दिया हुआ है और उस पे f ऑफ x, जैसे y बराबर f ऑफ x और f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सम फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे में मॉड को हटाने के बाद आपको बताया था जो बेसिक बचता है बेसिक ग्राफ, तो उसका ग्राफ को प्लॉट करिए और x एक्सिस के नीचे जो है उसको रिमूव करके जो डिलीट किया उसका आप रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वही वो कॉन्सेप्ट यूज करिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप देखो तो मॉड ऑफ एक्स y इक्वल टू मॉड ऑफ x, सभी को पता है वी शेप जो कि ओरिजिन से पास होता है। अब मैं क्या कर रहा कि यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो सबसे पहले आप देखो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है f ऑफ x, अगर मैं लू मॉड ऑफ x तो x माइनस 1 x के जगह पे रिप्लेस करूं तो मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके लिए क्या बोला हूं कि इसके अंदर में मॉडुलस के अंदर जो भी है सबसे पहले आप इसको पुट दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 आया। तो 1 आया तो पॉजिटिव, 1 यूनिट पॉजिटिव साइड में। तो जो गिवन ग्राफ है ओरिजिन से जो पास हो रहा है वी शेप, किसका ग्राफ, मॉड ऑफ x का।
इस पूरे ग्राफ को आप शिफ्ट कर देंगे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में। कितना यूनिट? तो 1 यूनिट, यही तो लिखा हुआ है। अब यही चीज अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -1। तो जो मॉड x का ग्राफ वी शेप होता है, ओरिजिन से पास होता है, उसको आप शिफ्ट कर देंगे किधर? तो लेफ्ट साइड। कितना यूनिट? तो इसको 0 करने के बाद x बराबर -1, तो -1 यूनिट, जो कि यहाँ पे दिखा है। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो टोटल 7 अभी ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगा, और इसको आप ईमानदारी से नोट करेंगे, याद करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बेस से जो भी एग्जांपल दे रहा हूं उसको भी आप अपने से करेंगे, ठीक है? इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड, व्हेन f(x) ट्रांसफॉर्म टू f ऑफ -x। बेटा इसमें से आप देखो, सबसे पहले f(x) जो बेसिक आप जान रहे हो उसका ग्राफ, उसमें अगर आपको लग रहा है कि x के जगह पर रिप्लेस किया -x, तो ऐसे केस में fx का ग्राफ को प्लॉट करना है। एंड -fx कैसे होगा? तो y एक्सिस के अबाउट उस कर्व को आप 180 से रोटेट करते हैं, या आप ऐसे कहें कि y एक्सिस एज द प्लेन मिरर, और जो fx का ग्राफ है उसके अबाउट आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए, इमेज ले लीजिए। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू f ऑफ -x, मेथड में लिख दिया हूं, टेक द इमेज ऑफ द कर्व y बटो fx इन y एक्सिस एज ए प्लेन मिरर। बेटा आप देखो y बटो e की पावर x, ये ग्राफ आपको पता है, बेसिक में ऑलरेडी बता चुका हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब x के जगह पे अगर मैं -x कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इस कर्व को आप 180 से रोटेट कर दीजिए, मतलब y एक्सिस एज द प्लेन मिरर, और इस कर्व का रिफ्लेक्शन लिया तो ये जो मिला यही बता रहा है y बटू e की पावर -x। तो इसके बेस से जितने भी प्रॉब्लम्स, खुद से आप प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप देखें, फोर्थ है कि व्हेन fx को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, यहां पे -fx है। इसका मतलब क्या हुआ कि fx का कोई भी ग्राफ है, सपोज कि x एक्सिस का अवयव है, अब उसमें माइनस लगा दूं तो पूरे का जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा, वो जो x एक्सिस का अवयव था वो अब क्या हो जाएगा? y का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव जब आएगा तो इस चीज को याद रखने का कैसे है तरीका कि fx का ग्राफ को आप प्लॉट करिए, अब माइनस लगा हुआ है तो उस ग्राफ को आप x एक्सिस के अबाउट 180 से रोटेट कर दीजिए। मींस x एक्सिस इज द प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर है तो आप उसका जो fx का ग्राफ आपने प्लॉट करा उसका आप इमेज ले लें अबाउट x एक्सिस। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू माइनस ऑफ f ऑफ x, मेथड में लिखा हूं कि टेक द इमेज ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx इन x एक्सिस एज द प्लेन मिरर। जैसे एग्जांपल आप देख लें, फर्स्ट e की पावर x, ये ग्राफ है, अगर मैं e की पावर x यहां पे माइनस लगा दूं, माइनस ऑफ e की पावर x, तो इस कर्व को आप 180 से रोटेट कर देंगे। नहीं तो आप देखिए, अगर मैं x बराबर 0 रखा, e की पावर 0 1, y का वैल्यू क्या मिला? 0,1। अब इसमें अगर मैं x बराबर 0 रखा तो ये तो 1 हुआ और नेगेटिव लगा हुआ है, तो 0 पे क्या बताएगा? -1। इसका मतलब जो x एक्सिस के अबव में है, या जो भी जहां भी कर्व है, वो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है? वही चीज यहां पे दिखा हुआ। ln x का ग्राफ हमें पता है, इस तरह से स्ट्रेटली इंक्रीजिंग। अब -ln x कर दो तो इसका मतलब है कि ln x का ग्राफ को आप x एक्सिस के अबाउट आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो यही तो मिला, ठीक है? तो टोटल अभी तक हम लोग कितना सीखे? 4, और ये चारों पॉइंट याद रखना है, और वो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा या उस कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ को प्लॉट करना है, और इसी 4 में से कोई भी आता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो जिसके लिए जो मेथड है वो आपको अप्लाई करना है। तो टोटल हम 7 बताएंगे, 4 ऑलरेडी अभी कवर कर चुका हूं, इसके बाद और 3 आपको बता रहा हूं, एंड देन फिर कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, और ये पूरा जब आपको रिवाइज कर लेंगे और सारे पॉइंट जब याद हो जाएगा, देन फिर आप जो प्रॉब्लम पुट करो वो अपने fx को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मॉड ऑफ f ऑफ x। बेटा देखो, कोई भी फंक्शन है उसमें मॉडुलस लगा हुआ है, सबसे पहले आप क्या करिए, मॉड को आप हटा दीजिए। अब जो
बचा उसका आप उस फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करिए। उसके बाद आप क्या करें, जब ग्राफ को प्लॉट करा मॉड को हटाने के बाद, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो जो पोर्शन आएगा उसको आप हटा दें, डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो डिलीटेड पोर्शन है उसका आप इमेज ले लीजिए अबाउट एक्स एक्सिस। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है मेथड में, टेक द मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स विच लाइज बिलो एक्स एक्सिस। ये समझ में आ गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, अभी क्या बताया, सबसे पहले मॉड को आप हटा दीजिए। साइन एक्स आपको पता है पीरियोडिक फंक्शन है, -1 और +1 के बीच में ओरिजिन से पास होता है और इस तरह से ग्राफ बनता है। अब इसमें एक्स एक्सिस के जो बिलो होगा उसको डिलीट करना है। डिलीटेड पोर्शन को आप 180 से एक्स एक्सिस का बोर्ड रोटेट करिए। क्यों? तो मॉडुलस के अंदर जो भी अगर वो नेगेटिव है उसका आउटपुट, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो तो पॉजिटिव बताएगा। यही कारण है कि इसका आप इमेज लिए। जैसे पाई और 2 पाई के बीच में देखें तो ये लूप जो आपको दिख रहा है वो एक्स एक्सिस के बिलो है। तो जब इस पोर्शन में जो वैल्यू आप रखेंगे तो इसमें मॉडुलस लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए आप ऐसा करते हैं, इमेज ले लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो, -पाई और 0 के बीच में देखूं तो ये लूप आपको इधर दिख रहा है, इसका इमेज लिया तो ये बना। तो फाइनली मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये कौन सा ग्राफ है? तो ये है y = मॉड ऑफ साइन एक्स। तो ये चीज कहीं भी कोई भी जो जितना आप बेसिक में सीखे हैं और उसमें मॉडुलस लगा हुआ है तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो एक और मैंने दिया हूं कि y = ln x और उस पर मॉड दिया हुआ है, तो मॉड को आप हटा दीजिए। हटा दिया। मॉड को हटाने के बाद y = ln x और ln x का ग्राफ ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ln x ये ग्राफ आया। अब इसमें देखना है कि एक्स एक्सिस के बिलो जो पोर्शन है उसको हटाना है, रिमूव करना है। और जो रिमूव किया, डिलीट किया, डिलीटेड पोर्शन को आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। क्यों लेंगे ये आपको पता हो गया, क्योंकि जिस पोर्शन में जैसे 0 और 1 के बीच में यहाँ पे x का वैल्यू रखूं तो ln x का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉडुलस लगा हुआ है तो वो तो पॉजिटिव कर देगा, इसीलिए 0 और 1 के बीच में ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिला है। तो यही कारण है कि इसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद ये मिला, और ये तो ऑलरेडी पहले से था। इसका मतलब है ln x का मॉड अगर दिया हुआ है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन होगा, जो कि अपने ये प्रॉपर्टी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व कर लिया। इसी बेस पर 2 प्रॉब्लम मैंने आप पुट अप किया हूं और इसको आप खुद से कोशिश करना कि यही चीज, यही कॉन्सेप्ट यूज करना। इसमें y = दिया हुआ है, मॉड टोटल पे है x² - 2x - 3। फोर्थ है y = 10x और इसका मॉड। तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी आपने सीखा इसके बेस पे ये दोनों प्रॉब्लम को आप इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसके बाद व्हेन fx ट्रांसफॉर्म f ऑफ मॉड ऑफ x, आर्गुमेंट में क्या है, मॉड लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए मेथड जो है सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूं। आप क्या करें, fx का ग्राफ को आप प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद आप देखें कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो पोर्शन है उसको आप हटा दीजिए। हटाए तो कंप्लीटली उसको हटा दें, एंड y एक्सिस के राइट साइड में जो पोर्शन बचेगा उसका आप रिफ्लेक्शन लेना है y एक्सिस के अबाउट। जो मिला वो दोनों बताएगा f ऑफ x = कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, f ऑफ मॉड ऑफ x का। ये चीज आपको लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड में, नेग्लेक्ट द कर्व फॉर x < 0, मतलब x का वैल्यू जो 0 से छोटा है वो सारे पोर्शन को आप हटा दीजिए। And take the image of the curve for x greater than or equal to 0, मतलब 0 को इंक्लूड करना है और 0 से जो बड़ा है उसके राइट साइड में जो पोर्शन है उसका इमेज लेना है। किसके अबाउट? तो y एक्सिस के अबाउट। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बेस पे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हूं कि इसको यूज कर लीजिए। जैसे y = e⁻ मॉड ऑफ x। आपको मॉड ऑफ x का डिफिनेशन बता चुका हूं। मॉड x को आप कैसे ओपन करें कि x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x बराबर आप लिखेंगे उसके जगह पे x,
एंड x अगर नेगेटिव लेते हो तो मॉड x को जो आप ओपन करते हो तो माइनस ऑफ x से लिखते हैं। क्यों? तो y जो आता है, जो y इज अ फंक्शन ऑफ मॉड x, तो y जो होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स जीरो को इंक्लूड करना है और पॉजिटिव वैल्यू। तो उस तरह से आप इसको डिफाइन करके भी आप प्लॉट करेंगे तो यही ग्राफ आएगा। बट अभी आपको ये जो मेथड ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया, जो मेथड लिखा हुआ है, इसको आप अप्लाई करिए। सबसे पहले e की पावर मॉड x में मॉड को हटा दिया, e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ आपको पता है। अब y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो भी पोर्शन है उसको हटा दिया, y एक्सिस के राइट साइड में जो पोर्शन है उसको हमने y के अबाउट इमेज लिया, तो ये पोर्शन मिला। तो ये और ये दोनों मिल के बताएगा y इक्वल टू e की पावर मॉड x का ग्राफ। ठीक है, इसका सेकंड आप देखें, y इक्वल टू ln मॉड x। बेटा अभी क्या बताया, इस तरह का जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन है मॉड को आप हटा दीजिए। y इक्वल टू ln x, y इक्वल टू ln x, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू ln x। अब इसमें क्या बताया कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है उसको आप रिमूव करिए। यहां तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है ही नहीं, y एक्सिस के राइट साइड में। अब इस पोर्शन का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन दो, तो ये 1,0 है, तो इधर कहां पे आ जाएगा, ये वाली पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो -1,0। इसका मतलब इस पूरे कर्व को y के अबाउट रोटेट करा तो ये चीज मिला, और ये दोनों मिलके बताएगा y इक्वल टू ln मॉड x, इसका ग्राफ। तो ये हमने दो पॉइंट यहाँ पे बताया और दो क्वेश्चन को बताया, इसके बेस्ड हमने यहाँ पे दो प्रॉब्लम पुट किया हुआ। y इक्वल टू साइन मॉड x, फोर्थ है y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 2 tan मॉड x माइनस 3। गिवन मॉड ऑफ y को ट्रांसफॉर्म करना है f ऑफ x। इसके लिए मेथड में दो स्टेप में लिखा हुआ। सबसे पहले आप समझ लें, ऐसा अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिले तो फर्स्ट में ये मॉडुलस को आप हटा दीजिए, तो y बराबर fx का आप ग्राफ को प्लॉट करें। तो y बराबर fx का ग्राफ जो भी आएगा, अब क्या करना है, जो x एक्सिस के बिलो रहेगा उसको आप हटा दें। हटाए तो कंप्लीटली उसको आप हटा दीजिए, एंड x एक्सिस के जो अबव में है उसको रहने दें, और उसी का आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट x एक्सिस। यही चीज यहाँ पे दो स्टेप में लिख के दिया हूं। मेथड में फर्स्ट स्टेप है रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ विच लाइज बिलो x एक्सिस। x एक्सिस के जो बिलो होगा उसको कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कर रहा है, प्लॉट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड आल्सो इट्स मिरर इमेज इन द x एक्सिस। मतलब जो x एक्सिस के अबव में रहा उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट x एक्सिस। बस ये दो स्टेप में इस ग्राफ को आप प्लॉट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, सपोज ग्राफ को प्लॉट करना है मॉड ऑफ y बराबर x। अभी क्या बताया कि जो मॉड है उसको आप हटा दें, तो y बराबर x मिला। तो y बराबर x आप जान रहे हो ऑरिजिन से पास होता है, 45 एंगल पे इंक्लाइंड होता है विद द x एक्सिस। अब आप बताइए, अभी क्या बताया कि x एक्सिस के जो बिलो होगा उसको कंप्लीटली आप रिमूव कर दीजिए, हटा दिया। अब x एक्सिस के अबव जो है उसका रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट x एक्सिस, तो ये मिला। तो ये दोनों मिला के ये बताएगा मॉड ऑफ y बराबर x। ये समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में दिया मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहां से शुरू करें। मॉड ऑफ x को उधर ले गया, तो मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x। अब सबसे पहले fx मींस इसका ग्राफ को प्लॉट करना है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए। मॉड x कैसा होता है, वी शेप। माइनस लगा हुआ है तो वो वी शेप कहां पे जाएगा, ओरिजिन से पास होता है। माइनस लगा हुआ है तो वो 180 से x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे। अब फिर प्लस 1 है तो वो फिर 1 यूनिट आप शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा मिला। अभी क्या बताया, x एक्सिस के बिलो जो रहेगा उसको आप हटा दिया। इसमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन, दो ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड हटाने के बाद जो x एक्सिस के अबव में है उसका आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए अबाउट x एक्सिस। तो ये एक ट्रायंगल ऊपर में बना है, वही ट्रायंगल नीचे बन गया। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर बन गया। तो बेटा IIT जेईई में ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। एक तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये स्क्वायर बना। स्क्वायर का साइड अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाले √2,
√2 तो इसका एरिया आपसे पूछा गया था, तो साइड का स्क्वायर का मतलब क्या, √2 का स्क्वायर में से 2 स्क्वायर यूनिट, बस ये। इसी बेस्ड 3 प्रॉब्लम यहाँ पे पुट किया हूं और आपको ये तीनों का ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पे प्लस था तो स्क्वायर आया, बट ये माइनस है तो स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपको बताना है। बट हमने बता दिया कि ये स्क्वायर नहीं आएगा, तो आप इसको प्लॉट करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y बराबर 1 एंड मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन x। फिफ्थ पार्ट है मॉड ऑफ y इक्वल टू ln मॉड ऑफ x। ठीक है बेटा, तो ये तीनों ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। तो अभी यहां तक में जितना भी लेक्चर है, लेक्चर कहां तक, 1 से लेके 9 तक में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक चीज सिखाया हो। इसके बाद इससे पहले वीडियो लेक्चर 8 तक में हमने क्या सिखाया, जितने भी ग्राफ है, मतलब 12 से 14 ग्राफ आपको बताया, और वो सारे ग्राफ आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि देखते ही आप उसका सारे कुछ ग्राफ तो प्लॉट करेंगे, लेकिन उसमें से जो टर्मिनोलॉजी बताया वो सारे टर्मिनोलॉजी ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं। एंड देन फिर ये लास्ट वाला जो बताया, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप देखें तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, एक एक बुक इसमें ग्राफ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन उतना डिटेल में जाना ही नहीं है, क्योंकि इसका यूज थोड़ा सा होता है, और इतना अगर आपको आ रहा है तो इसके हेल्प से जेईई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चन एराइज होता है वो आराम से आपसे बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।